हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पर 3 दिन से लगातार बारिश ही बारिश चल रही है। और इस बारिश के चक्कर में हमारे यहाँ के सारे खड्डे नाले सब उबल के बाहर आ गए हैं। यहाँ तक कि नहर भी बहुत ऊंचे तक मतलब पानी आने लगा है। पर क्या करें, इस बारिश ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है। किसी किसी के तो घर ही बह गए हैं। बट हम क्या कर सकते हैं? ऊपर वालों को कौन कहे कि ऊपर वाला थोड़ा रुक रुक के बरसाओ, किसी को परेशानी मत ना दो। बट क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं। और फिर भी उन्होंने इतना अच्छा मौसम कर रखा है ना, आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे बादल हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा हो रहा है। इधर देखो, यहाँ पे तो बहुत ही प्यारा नज़ारा हो रहा है। अब क्या करें, अब किसको बताएं कि मौसम बारिश पड़ी है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बट मुझे खुशी है, मौसम इतना अच्छा है। पर दुख भी इस बात का है कि मतलब कि इतने सारे लोग परेशान हैं सारे बारिश की वजह से। किसी के घर चुरे। आज पता है हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए। तो घूमने क्या, आज मैं अपनी दवाई लेने के लिए गई थी। तो जैसा कि मुझे फीवर भी आ रखा है, फीवर के साथ साथ में मेरे ना कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम लोग बाहर गए थे दवाई लेने के लिए। तो वहाँ पे जब हम गए तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई। तो हम रास्ते में भीग गए थे। तो जैसे हम रास्ते में भीगे तो पहले तो हम रास्ते में रुक गए। थोड़ी सी देर के लिए हमने मतलब कि रुके, देखा कि रुक जाए बारिश तो फिर हम लोग बाद में जाए ऊपर बाहर की साइड में। तो हम भीगे ना, तो मेरे साथ में मेरी मम्मी भी थी। तो मैं सोच रही कि मतलब कि बारिश में मेरी मम्मी ना भीगे, मैं ना भीगूं। अगर मैं भीग जाती तो कम से कम मेरा कान में दर्द होने लगता। फिर इसकी वजह से हम लोग वहाँ पे रुके, काफ़ी देर तक रुके। बट बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो हमने सोचा फिर आगे के लिए तो इससे अच्छा थोड़ा हम चलते ही हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े रहे तो पता नहीं कब तक ये बारिश रुके ना रुके। और पता चला फिर हम जहाँ डॉक्टर के पास जा रहे वो डॉक्टर हमें ना मिले। तो फिर हम लोग ये सारी बातें सोच के हम लोग चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने से पहले ही और तेज़ बारिश हो गई। तो फिर मैंने सोचा हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा तो रेन कोट भी घर पे रह गया था। तो रेन कोट भी नहीं था मेरे पास। तो अरे मैंने ये चश्मा हट गया था मेरा, अभी देखा आपने? तो फिर रेन कोट भी मैं घर पे ही छोड़ गई थी। तो फिर मम्मी ने बोला मुझे, रोशन इससे अच्छा तो हमें चलने में फ़ायदा है, पता चले फिर डॉक्टर ना रहे और डॉक्टर हमें मिले ना, तुम चलो। तो हम ऐसी बारिश में चले गए। तो हम लोग भीग गए बारिश में। तो जैसे हम वहाँ पे अंदर की साइड गए तो फीवर तो था ही मुझे, फीवर के साथ साथ में मेरे यहाँ पे कान में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। तो हमने डॉक्टर को दिखाया कि मतलब कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। 2 से 3 दिन मतलब कि मेरे कान में दिक्कत होने लगती है। तो उन्होंने फिर मेरे कान को चेक किया, उसमें दूरबीन वगैरह लगाई। इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था, छोटे छोटे से पाइप मेरे कान के अंदर डाल रहे थे। मतलब कि देख देख के मुझे इतना डर लग रहा था कि मतलब क्या चीज़ ये डाल रहे हैं मेरे कान के अंदर। और डॉक्टर बोल रहे हैं मुझे कि आप डरो मत, आप डरो मत ना, कि ये मतलब आपके कान के अंदर नहीं लगेगा। बट उन्हें पता है कि हम लोगों के कान के अंदर नहीं लगेगा, वो लोग करते हैं सबका इलाज। तो पर ये दिल नहीं मान रहा था बहुत मतलब कि दिक्कत हो रही थी मुझे, डर लग रहा उनको देख देख के। वो कम से कम आधा एक घंटा हमने इसी चीज़ में लगा दिया कि वो कह रहे नहीं बेटा डरो मत ना, तुम अपना दिखाओ। और मैंने उसमें कान अपना दिखाया तो उन्होंने मेरे कान चेक किए। जब वो बोलने लगा अरे बेटा आपके कान में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैंने उनसे बोला हाँ, तो इसलिए मतलब कि मेरा कान ना बहुत ज़्यादा खुजली करता था। तो और दुखन भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती रहती थी। तो मैं सोच रही कि मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना हो जाएगा ठीक। अब मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास गई और जाके दवाई ले ली, ऐसी नॉर्मल खाने की भी दवाई ले ली। फिर मुझे क्या पता था कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी। उन्होंने मेरा कान जब चेक करा डर गए, वो बोलने लगे बेटा आपके कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं कहा हाँ, रेडनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने कम से कम 10-15 मिनट तक मेरे कान की सफाई की। पता नहीं वो क्या क्या चीज़ लगा लगा के बार बार कर रहे थे। इतना डर लग रहा है, मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ रखे थे डरो मत, मतलब कि फिर भी अंदर से घबराहट हो रही थी मुझे। तो फिर उन्होंने हमारा इलाज किया।
हम लोग आगे आने के बाद आना क्या, फिर हम रास्ते में ही सामान वामान लिया। फिर मैंने सोचा, बारिश की बात बता रही हूँ मैं आपको, बारिश कितनी ज़्यादा परेशानी कर रही है सबके लिए। जिनके घर पक्के हैं, मतलब कि अच्छे लिंटर के बने हुए हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो अपने घर में आराम से बैठे हैं। अगर बारिश आ रही है तो ठीक ठीक है, अपने घर पे बैठे हैं, नहीं आ रही तो अपना काम सिर जा रहे हैं। बट उनका क्या करें, जिनका मतलब कि काम ही ये है कि उन्हें तो बारिश हो या तूफान हो, कुछ भी उन्हें तो अपना काम करना ही करना है, उनका कैसे करें। तो जैसे फिर मैंने बोला मम्मी से कि चलो हम थोड़ा छोले भटूरे खा लेते हैं, अभी भूख भी लग रही थी, 2:30 बज चुके थे। हम घर से खाली चाय पी के चले गए थे, वहाँ पे खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं करा था, बस चाय चाय हमने पी थी। तो फिर मम्मी कहने लगी मुझे कि कोई नहीं, चलो थोड़ा खा लेते हैं कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, छोले भटूरे खा लेते हैं, इससे अच्छा मतलब कि ज़्यादा कहाँ जाएंगे इधर उधर, इतना हमें पता भी नहीं है रास्तों का। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने जाके देखा, उन्होंने इतना बड़ा उनका मतलब कि छोटा, ज़्यादा छोटा भी नहीं था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बट उन लोगों के हिसाब से बहुत बड़ा था उनका होटल। वो होटल जैसा कि लगा नहीं लेते कि रास्ते में, मतलब कि वहाँ पे 5-6 कुर्सियाँ दुकान लेकर उन्होंने लगा रखा था वहाँ पे। तो हम लोग वहीं पे बैठे गए, और बैठने के बाद जब हमने अंदर की साइड देखा, अंदर की साइड में ना उनका पानी ना चूरा है मतलब। तो जैसा कि फ्रेंड मैं थक गई थी तो मैं नीचे बैठ गई हूँ। अब जब मैं बहुत ज़्यादा चलते चलते थक गई थी, तो मैं आपसे बता रही थी कि जब हम वहाँ पे छोले भटूरे खाने के लिए गए तो वहाँ पे ना उनका पानी मतलब कि चू रही थी, छत टपक टपक हो रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि ऊपर वाला मतलब बारिश इतनी बरसा रहा है, किसी का रोज़गार ख़राब हो रहा है मतलब कि इस चीज़ में, तो दुख तो होता ही है। बट हमने वहाँ पर छोले भटूरे खाए और फिर हम लोग चले आए। बस फिर मैं सोचने लगी मतलब कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो अच्छा है बारिश बरसना, और जो किसान लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, उनका गन्ना हो रहा है, उनकी मुंजियाँ हो रही हैं। बट जो गरीब लोग हैं, जो रास्ते पे अपना रोजगार चला रहे हैं, जो ड्यूटी जा रहे हैं, उनका क्या, उनका कैसा होगा इसमें। मतलब कि बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है सबके साथ में, पर क्या कर सकते हैं। इतना जब रोड इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, झटके लगते हैं वहाँ पे। तो मैं बस यही सोच रही थी कि इतना पानी पानी हो रहा है सब जगह, तो कैसा किया जाए अब। तो फिर अब कर भी क्या सकते हैं, हो रहा है तो अब बारिश को थोड़ा ना रोक लेंगे जाके कि बारिश रुक जाए। तो भैया आज का प्रोसेस यही था। तो सारी रोडें ख़राब हैं, और जो गरीब लोग हैं उनका कैसा होगा, वो बेचारे अपना कारोबार चला तो रहे हैं, पर इतना सही होके चल नहीं रहा है, क्योंकि बारिश के मौसम में किसी का कोई कहाँ जाए, सबके तो ठेले बंद हो जाते हैं, बारिश में कहाँ लगाए, कौन लगाने देगा। रोड पे लगाते हैं वो लोग, और रोड पे बारिश पड़ रही है, कोई अपनी दुकान में थोड़ी ना रख लेगा उनको, या कोई अपने जहाँ उनकी अपनी दुकान है वहाँ थोड़ी ना खड़ा कर देगा, कोई अपने रोजगार के लिए थोड़ी ना खड़ा। तो फ्रेंड मैंने सोचा जो जो आज मेरे साथ हुआ है वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूं, कि आज हम जब दवाई लेने के लिए गए तो इतनी इतनी चीज़ें हमने देखी। जब कोई इंसान बाहर निकलता है ना, उसे तभी पता चलता है कि बाहर क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या नहीं है। क्योंकि हम लोग तो घर में बैठे रहते हैं, हमें इतना पता नहीं होता। हमारे किसी को भी परिवार में जो घर में बैठा होता है उन्हें क्या पता होता है कि बाहर क्या चला। हम बाहर निकले, हमें पता चला कि बारिश की वजह से रोडें ख़राब हो गई हैं, इतने ज़्यादा खड्डे हो गए हैं, इतने ज़्यादा पानियाँ भर गया है उसके अंदर। तो वो हमें पता है। तो हमने, क्योंकि हमें इसलिए पता चला क्योंकि हमने बाहर जाके देखा कि बाहर ये प्रॉब्लम हो रही है। जब हम बाहर ही नहीं निकलने के तो हमें पता कैसा चला कि हमारे बाहर हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए फ्रेंड लोग, जितनी भी खास तौर के लड़कियां हैं, उनसे मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया देखो, अपना अच्छा बुरा देखो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो हमारे अंदर इतनी समझ आ चुकी है कि हम अपने बारे में सोच सकते। तो फ्रेंड, हम लोग अपने बारे में सोच सकते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। तो इसलिए हम अपने बारे में सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि हम लोग इतने बड़े हो गए, हमें अपने अच्छे बुरे के बारे में समझ आना चाहिए। तो बस आपसे यही बताना था मुझे। तो अब मैं चलती हूँ, आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना अपना। थैंक यू।